तो आज सबसे पहले चंद्रयान 3 के लेटेस्ट न्यूज। चांद के साउथ पोल पर मिशन के लिए निकला चंद्रयान 3 चंद्रमा की तीसरे ऑर्बिट में एंटर कर चुका है। ऑर्बिट के इस राउंड की सक्सेस के बाद अब नजरें 14 अगस्त पर, जहां चंद्रयान 3 एक नए टारगेट के साथ चक्कर लगा रहा है। चंद्रमा की तीसरी कक्षा में चंद्रयान 3 का पहुंचना हिंदुस्तान के लिए कितना अहम है और आगे किस तरह की चुनौतियां आने वाली हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। To the launch event of India's prestigious Chandrayaan 3. Lift-off normal, pivot tracking. ये चांद से आई एकदम लेटेस्ट तस्वीरें हिंदुस्तान को गौरव का एहसास कराने वाली तस्वीरें। हमारा चंद्रयान 3 चांद की ओर भी नजदीक पहुंच गया। वो पल बहुत दूर नहीं जब हिंदुस्तान इतिहास रच देगा। 9 अगस्त की दोपहर 2:09 पर चंद्रयान 3 चंद्रमा की तीसरे ऑर्बिट में दाखिल हो गया। आसान शब्दों में कहें तो मिशन मून का अगला स्टेप फतेह कर लिया। अब चंद्रयान ने 174 किलोमीटर गुणा 1437 किलोमीटर वाले छोटे अंडाकार कक्षा में घूमना शुरू कर दिया। इस अंडाकार कक्षा से चांद की सबसे कम दूरी 174 किलोमीटर है और सबसे ज्यादा दूरी 1437 किलोमीटर। ऑर्बिट चेंज करते हुए चंद्रयान 3 के थ्रस्टर्स ऑन किए गए। जिस वक्त थ्रस्टर्स काम कर रहे थे, इसरो को चंद्रयान 3 के सही वर्क करने का सिग्नल मिला, यानी जो उम्मीद चंद्रयान से है उस पर वो खरा उतर रहा है। चंद्रयान 3 का अगला मकसद चौथे ऑर्बिट में पहुंचना है। यह प्रक्रिया 14 अगस्त को सुबह 11:30 से दोपहर 12:30 के बीच होगी। तब अधिकतम दूरी को घटाकर 1000 किलोमीटर किया जाएगा। 16 अगस्त को सुबह 8:38 से 8:39 के बीच चंद्रयान 3 को 5वें ऑर्बिट में पहुंचाया जाएगा, यानी सिर्फ 1 मिनट के लिए इंजन ऑन होंगे और इसी दौरान चंद्रयान 3 चांद से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर होगा। अगर सफर को आसानी से पार कर लिया तो मिशन के सफल होने के चांस बहुत गुना बढ़ जाएंगे। इस बात की तरफ इशारा 5 अगस्त को भी मिला जब चंद्रयान 3 ने चांद की पहली तस्वीरें जारी की। इस वीडियो में चांद के वो क्रेटर्स नजर आए जहां लैंडर को पहुंचाना इस मिशन का मकसद है। इसके लिए 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। 18 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी लैंडर की कक्षा की ऊंचाई में कमी लाई जाएगी। 20 अगस्त को चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल की रात 1:45 पर फाइनल डी ऑर्बिटिंग होगी और 23 अगस्त को लैंडर विक्रम दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। अगर सब ठीक रहा तो 23 अगस्त की शाम 5:45 पर लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसका मतलब ये कि हिंदुस्तान इतिहास रच देगा। 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर इसरो जा सकते हैं, क्योंकि जब जब इसरो ने इतिहास रचा है तब तब उस इतिहास के गवाह प्रधानमंत्री खुद बने हैं। इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 23 तारीख को एक बार फिर से इसरो नया इतिहास रचने जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो के हेडक्वार्टर जा सकते हैं। हिंदुस्तान के चंद्रयान 3 पर पूरी दुनिया की नजर है, इसलिए रूस भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने की रेस में है। इसी शुक्रवार यानी 11 अगस्त को रूस लूना 25 को लॉन्च करेगा। रूस के इस मिशन के बाद बहस छिड़ी कि पहले चांद के साउथ पोल पर किसकी लैंडिंग होगी, क्योंकि लूना 25 यान चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के लिए 5 से 7 दिन का वक्त लेगा। इसके बाद ऑर्बिट चेंज किए जाएंगे और दूरी घटती जाएगी। रूस की टाइमलाइन से कयास ये कि अगर सब ठीक रहा तो लूना 25 यान चंद्रयान के समय ही या उससे पहले चांद पर उतर सकता है। इससे पहले 1976 में सोवियत संघ ने लूना 24 मिशन लॉन्च किया था। इसके बाद रूस ने 47 सालों तक चांद से दूरी बनाए रखी। यह क्लियर करना जरूरी कि रूस का यह मिशन हिंदुस्तान के चंद्रयान 3 के लिए चैलेंज बिल्कुल नहीं, ना ही इसे चंद्रयान 3 पर कोई असर पड़ने वाला है। यह खुद इसरो प्रमुख का दावा कि भले ही सेंसर फेल हो जाएं या इंजन काम करना बंद कर दें, लेकिन चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 के साथ गए रोवर और लैंडर चांद पर पूरे 12 घंटे बिताएंगे, जो कि धरती के लगभग 14 दिनों के बराबर होता है। चांद के साउथ पोल तक पहुंचना बेहद कठिन टास्क माना जाता है,
क्योंकि कई क्रैटर यानी गड्ढे ऐसे हैं जो कुछ सेंटीमीटर से लेकर हजारों किलोमीटर तक गहरे हो सकते हैं। ये अरबों सालों से सूर्य की रोशनी से अछूते हैं, यानी कभी सूर्य की रोशनी पड़ी नहीं, इसलिए एक किस्म का परमानेंट शैडो है जहां का तापमान -230 डिग्री हो सकता है। अंतरिक्ष विशेषज्ञों का मानना है कि दक्षिण ध्रुव में ऐसे खनिज जो बेहद अनमोल हैं, जीवन की संभावनाओं को तलाशा जा सकता है। 2008 में भारत के चंद्रयान 1 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की उपस्थिति का संकेत दिया था। दक्षिण ध्रुव पर बेहद ठंडा तापमान होने के चलते अनुमान ये कि इलाके में अगर कोई चीज फंसी होगी तो वहीं जमी होगी। बर्फ में जमे रहने से उसमें कोई बदलाव नहीं आया होगा। ऐसे में इस जगह के चट्टानों और मिट्टी से शुरुआती सौर मंडल के बारे में अहम जानकारी मिल सकती है। साइंटिस्ट मानते हैं चांद के दक्षिणी ध्रुव के क्रेटर्स की रचना अपने आप में अनूठी है और वहां सौर मंडल के जन्म से संबंधित प्रमाण मिल सकते हैं। पानी और बर्फ की इन्हीं विशेषताओं के चलते इस जगह पर मानव बस्ती बसाने की सबसे ज्यादा क्षमता है और यही वजह कि चांद के साउथ पोल पर पहुंचने की होड़ पूरी दुनिया में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो हिमाचल के बाद देवभूमि उत्तराखंड में बारिश का रौद्रकाल जारी। कोटद्वार हल्द्वानी में आसमान से जानलेवा आफत बरस रही। शहर शहर सैलाब ने ऐसा तांडव किया कि तस्वीरें देखकर रूह कांप जा। पुल टूट गए, सड़कें धंस गई, भूस्खलन लोगों की जिंदगी लील रहा है। रुद्रप्रयाग से लेकर नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल तक लोगों पर बारिश का कहर है। पहाड़ से मैदान तक कहां कहां कुदरत का रेड अलर्ट है। देखिए इस रिपोर्ट के साथ। हिमाचल के बाद उत्तराखंड में कुदरत ने कहर बरपाया है। तबाही का मंजर ऐसा है कि तस्वीरें देखकर कलेजा कांप रहा है। आसमान से आफत बरस रही है, पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि सड़कें टूट रही हैं और शहर शहर विनाशकारी मंजर है। तस्वीरें देखिए, कहीं पुल टूट गया, कहीं जिंदगी सैलाब में फंस गई। कोटद्वार से बारिश के विनाश की सबसे खौफनाक तस्वीरें सामने आई। भीषण बारिश के चलते यहां गाड़ी घाट झूला बस्ती का पुल टूट गया। पुल टूटने से इलाके के लोग दहशत में हैं। लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार दोपहर 3 बजे से हो रही बारिश ने पूरे शहर में कहर ढाया है। टूटे पुल की तस्वीरें देखिए, पुल का बड़ा हिस्सा भरभराकर नदी में समा गया। कोटद्वार दुगड्डा मार्ग के बीच 5वें मील का पुल टूटा है। लगातार भारी बारिश के चलते कोटद्वार की सभी नदियां उफान पर हैं और किनारों पर बसे लोग दहशत में हैं। पनियाली नाले के उफान से गबर सिंह कैंप और कौड़ियों के घरों में सैलाब घुस गया। मंगलवार की रात सड़कों का मंजर देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे सड़कें नहीं दरिया है। पानी का वेग ऐसा कि सब कुछ बहा ले जाए। पूरा होटल पूरा बहने वाला है और ये देखिए पूरा बहने वाला है। कोटद्वार में करीब 200 घरों में मलबा और बाढ़ का पानी घुस गया। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया। 8 घंटे की बारिश ने शहर की सूरत खराब कर दी। कोटद्वार से सामने आया एसडीआरएफ के रेस्क्यू का ये वीडियो। मंगलवार देर रात मालन पुल के पास नदी के दूसरी तरफ 15 लोग फंस गए। नदी का सैलाब इतना हाहाकारी था कि एसडीआरएफ ने रस्सी के सहारे सभी को एक एक कर नदी पार कराया। इस दौरान कई लोग सैलाब के वेग से खुद को संभाल नहीं पाए और गिर गए। नैनीताल जिले के हल्द्वानी कस्बे में भी हालात बद से बदतर हो गए। मूसलाधार बारिश ने कस्बे को जलमग्न कर दिया। तस्वीरें देखिए, सड़कों पर दरिया बहता दिख रहा है। दर्जनों घरों के अंदर भी पानी घुस गया। सड़कों पर पानी का प्रचंड वेग खौफ पैदा कर रहा है। गाड़ियां डूबी नजर आ रही हैं। देर रात भारी बारिश के बाद शहर के हालात खराब हो गए। जल भराव की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने करीब 250 घरों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया। 2 दिन से उत्तराखंड के कई जिलों में कयामत की बारिश जारी है। काठगोदाम समेत आसपास के सभी नदी नाले उफान पर हैं, जिससे स्थानीय लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। नैनीताल जिले में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। एक शख्स नैनीताल के मंगोली क्षेत्र में नदी में बह गया, जबकि दूसरा हल्द्वानी नदी में बहा। हल्द्वानी में ऐसी बारिश हुई कि बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कई इलाकों में 2 फीट तक पानी भरा है। प्रशासन ने लोगों के लिए चेतावनी जारी की है।
डिजास्टर टीमों को अलर्ट किया गया है। हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। हल्द्वानी में तबाही की ये तस्वीर देखिए। देर रात भीषण बारिश के बाद हालात भयानक हो गए। सड़कों का मंजर दिल दहला देने वाला था। गाड़ियां डूबी नजर आईं, हर तरफ दरिया जैसा पानी दिखा। उत्तराखंड में बादल विनाश करने पर आमादा है। आईटी पार्क से कैनाल रोड जाने वाले रास्ते की तस्वीरें देखिए। यहां धौरण खास में बादल फटने के बाद आसपास के इलाके में जैसे आपदा आ गई। रात में करीब एक ही घंटे में 140 मिलीमीटर तक बारिश हुई। सहस्त्रधारा रोड इलाके में 251 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। उत्तराखंड के यमकेश्वर विधानसभा इलाके की तस्वीरें देखिए। ऋषिकेश वीरभद्र चीला मार्ग पर बीन नदी उफान पर है। यहाँ एक ट्रैक्टर ट्रॉली सैलाब में पलटते पलटते बची। नदी में बाढ़ इतनी ज्यादा है कि ट्रैक्टर डूबते डूबते बचा। तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। डांडा मंडल क्षेत्र में बसे दर्जनों गांवों को जोड़ने वाली बीन नदी पर आज तक पुल नहीं बन पाया। बारिश के मौसम में नदी उफान पर होती है। लोग इसी तरह ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा पड़ाव गौरीकुंड में भूस्खलन से तबाही मची है। यहाँ नेपाली मूल के 3 बच्चे भूस्खलन की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। एनडीआरएफ ने तीनों बच्चों को मलबे से रेस्क्यू किया और हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन तब तक 2 बच्चों की मौत हो चुकी थी। आपदा अधिकारी के मुताबिक नेपाली परिवार खेत से आए मलबे की चपेट में आया, जिसमें 3 बच्चे दब गए। सोमवार को रुद्रप्रयाग में एक होटल भी भूस्खलन की चपेट में आकर धराशायी हो गया। गुप्तकाशी और उसके आसपास भी एक बड़ी होटल की इमारत जो ढह गई है और वहाँ पर भी समीक्षा की है। और जो टीम जहाँ भेजी जानी है, एनडीएमए की टीम भी कल आई थी। उसने हरिद्वार क्षेत्र में जो जल भराव हुआ है, जो नुकसान हुआ है, इसका जायजा लिया है। उत्तराखंड में भीषण बारिश और भूस्खलन के चलते 210 सड़कें बंद हैं। इन सड़कों में 13 मुख्य मार्ग, जिला मार्ग और बाकी ग्रामीण सड़कें हैं। कोटद्वार पौड़ी मार्ग दुगड्डा के पास टूटने से कोटद्वार में हजारों लोग फंसे हैं। उत्तराखंड के 7 जिलों में अगले 48 घंटे भारी हैं। मौसम विभाग ने देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, चंपावत, नैनीताल और हरिद्वार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यानी इन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। भूस्खलन और सड़कें टूटने की भी चेतावनी जारी की गई है। नैनीताल, चंपावत, यूएस नगर और साथ ही जो है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है, तो इनमें ज़्यादा संभावना है जो बहुत बारिश से अत्यंत भारी वर्षा की बात है। तो आज रात, आज शाम में, कल सुबह तक को जो 8:30 बजे तक का पीरियड को लेते हैं हम लोग, आज 8:30 से लेके कल सुबह 8:30 तक का, तो ये 24 आवर्स जो है। तो अभी तक तो एक्टिविटी शुरू नहीं हुई, इतनी ज़्यादा नहीं हुई, तो इसका मतलब ये रात शाम में ही होनी है। और रात शाम में और कम ड्यूरेशन में हो रही है एक्टिविटी जो है। जो थंडरस्टॉर्म सीवियर हो रहा है और जिसमें इस तरह की रेन ये मिल रही है, तो आप देखो 3-4 घंटे में इतनी बारिश हो जा रही है कि जिसमें एक्सट्रीमली हैवी रेन तक हमको मिल रही। पहाड़ों पर बारिश मौत बनकर बरस रही है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी हालात सुधर नहीं रहे। भूस्खलन के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अमरनाथ यात्रा रोकनी पड़ी है। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने इसकी जानकारी दी। अमरनाथ यात्रियों को जम्मू कैंप में ही रुकने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड ही नहीं, बिहार, सिक्किम और अरुणाचल में भी मानसून का विध्वंस जारी है। लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। शहरों पर सैलाब विनाश कर रहा है। बेतिया में गंडक नदी उफान पर है। तस्वीरें देखिए, नदी का सैलाब खौफ पैदा कर रहा है। दरअसल इंडो नेपाल सीमा पर मौजूद गंडक बैराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं। इस वजह से नदी का बहाव सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। गंडक बैराज से 2,93,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कि इस मानसून में सबसे ज्यादा है। बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद नदी किनारे बसे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। दियारा इलाके में पानी तेजी से पहुंच रहा है, लिहाजा डीएम ने जल संसाधन विभाग को निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों को नदी निगरानी के लिए कहा गया है। बिहार में पिछले 24 घंटे से बारिश का दौर जारी है। नालंदा जिले की तस्वीरें देखिए। यहां ग्लास ब्रिज पर बारिश का पानी भर गया। पानी को निकालने के लिए कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। यूपी के श्रावस्ती में राप्ती नदी रौद्र रूप में आ गई है। नदी खतरे के निशान से ऊपर है। दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। खेत खलिहान डूब गए हैं। लोग दहशत में हैं। सड़कों पर कई फीट पानी भर गया है। राप्ती नदी खतरे के निशान से 110 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नदी में भीषण बाढ़ की तस्वीरें देखिए। जहां तक नजर जाती है सैलाब भी नजर आता है। गांवों में झोपड़ियां डूबी दिख रही हैं। इलाके की कई सड़कें राप्ती नदी की बाढ़ से प्रभावित हैं। लोग अपने गांवों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पलायन करने लगे हैं। नेपाल की पहाड़ियों में लगातार मूसलाधार बारिश जारी है, जिस वजह से नेपाल की कुसुम नदी उफान पर है।
कुसुम नदी से राप्ती में पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से श्रावस्ती में यह हालात पैदा हुए। बाढ़ के चलते भिनगा और जमुना मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। रामनगर, रेहारपुरवा, कधरा माफी, वीरपुर जैसे दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। अगर बारिश का ऐसा ही दौर जारी रहा तो कई और गांवों में राप्ती का पानी कब्जा जमा लेगा। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन उत्तराखंड के अलावा बिहार, झारखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पश्चिम बंगाल में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।